Hello everyone. Today I am taking exercise 5.3 of class 10th AP. Previous exercise में हमने किया किस तरह से हम an या d फाइंड करते हैं. अब हम करेंगे कि if series is given, how to find the sn. sn means sum of n terms. तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 3 5 7 अप टू 12 टर्म्स. इसमें फर्स्ट टर्म आपकी है 1 और कॉमन डिफरेंस है a2 माइनस a1 मीन्स 3 माइनस 1 2. इसका फॉर्मूला होता है Sn n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इसमें सेम टर्म्स हैं, n वही लेते हैं जो हम पहले an में ले रहे थे, a भी फर्स्ट टर्म होती है, d वही कॉमन डिफरेंस होता है. सिर्फ फॉर्मूला चेंज है क्योंकि इसमें आपको सम बताना है. मतलब ये जो सीरीज चल रही है 1 3 5 7, इसकी 12 टर्म तक इसका कितना सम होगा. अब अगर आप वैसे ऐड करेंगे तो इसमें बहुत टाइम स्पेंड होगा और गलत होने के भी चांसेस रहते हैं. तो इसके लिए हम फॉर्मूला काम में लेते हैं Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यहाँ n हो गया आपका 12 बाई 2 2 इंटू a हो गया आपका 1 2 इंटू 1 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 2. 12 बाई 2 हो गया 6 2 1 जा 2 11 इंटू 2 पहले करेंगे आप अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ बॉर्डर मास. सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट का. 22 आ गया, 22 और फिर 2 को ऐड करेंगे तो 24 आ गया. देन आफ्टर दैट वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 6. सो आंसर इज 144. नेक्स्ट क्वेश्चन 8 3 माइनस 2 अप टू 22 टर्म्स. यहाँ आप देख रहे हैं कि सीरीज डिक्रीजिंग में जा रही है. इट मीन्स जो इसका डी आएगा वो माइनस में आएगा. 3 माइनस 8 माइनस 5 आ गया. अब Sn का फॉर्मूला लगाएंगे. Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. वही सेम n की जगह आप 22 रख देंगे. 2 इंटू 8 16 22 माइनस 1 माइनस 5. सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में. 21 इंटू माइनस 5 हो गया 105. 16 माइनस 105 आ गया माइनस 89. देन मल्टीप्लाइड बाई 11. तो सम कितना आ गया माइनस के 979. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है AP 1 by 15 1 by 12 1 by 10 अप टू 11 टर्म्स. कॉमन डिफरेंस निकालेंगे. 1 by 12 माइनस 1 by 15. आपने यहाँ 180 क्या ले लिया एलसीएम, या आप 60 भी ले सकते हैं. आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे इससे कर दीजिए तो 3 by 180 मतलब 1 by 60 आ गया. n आपका कितना 11 है. n है 11 by 2 2 इंटू 1 by 15 11 माइनस 1 इंटू 1 by 60. 10 इंटू 160 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कट 1 by 6 आ गया. यहाँ 15 और 6 का एलसीएम आ गया आपका 90. अब 2 6 जा 12 और 15 1 जा 15. तो ये आंसर आ गया आपका 27 by 90. इसे 3 से कट कर देंगे या 9 से भी कट हो रहा है. 9 3 जा 27 9 1 जा 9. 3 by 10 आ गया 33 by 20 इज आंसर. नेक्स्ट 3 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 803. अब इसमें आपको क्या निकालना है. 803 तक का आपको सम निकालना था. अब हमारे पास n नहीं थी तो सबसे पहले हमने क्या किया है, इसमें n निकालेंगे. किसकी हेल्प से निकालेंगे n. n आप निकालेंगे an के फॉर्मूले से. कैसे निकालेंगे an के फॉर्मूले से. an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 an इक्वल टू a प्लस n माइनस a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट इंटू डी. अब आपने यहाँ क्या रखना है, an तो रख देना है 803 इक्वल टू 3 प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 और d कितना आ गया 11 माइनस 3 क्या होता है 8. ठीक है. अब 803 में से आपका 3 गया तो आप लिखेंगे 800 अपॉन 8
इक्वल टू n-1। अब आपका आ गया 100, n इक्वल टू 100 + 1। तो n क्या आ गई आपकी 101। तो इस तरह से हमने सबसे पहले तो n निकाली, अब Sn के फॉर्मूले में उसको पुट कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे पहले आपको क्या निकालनी है, अगेन रिपीट कर रही हूं मैं। सबसे पहले आपको an के फॉर्मूले से n निकालना है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता कि कितनी टर्म्स ही है। वो निकालने के बाद इसमें फॉर्मूले में आपने उन्हें पुट कर देना। n आ गई आपके 101/2, 2 × 3 plus 101 minus 1 into 8. 101 into 2 upon 2, 6 plus 800, 806 अब 2 से डिवाइड कर देंगे, 40703। अब नेक्स्ट आपका आ गया, ये आपका वही सेम 84 गिवन है, यहाँ a क्या आ गई 7, कॉमन डिफरेंस आ गया 10.5 minus 7, 3.5, मतलब 7/2। तो देखिए यहाँ पे 7 + n-1 7/2 = 84। तो आपने क्या निकाला, सबसे पहले n निकाला है। n निकालने के लिए वही सेम फॉर्मूला काम में लिया। अब 12 - 1 हो गया 11, 22, n आ गई आपकी 23। अब आपने Sn का क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है Sn का। देखो n/2 a + l। l क्या होती है आपकी, l होती है आपकी लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, an से। और an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 × d। तो इस तरह से इसको छोटा, इसका ये क्या है, छोटी फॉर्म है, n/2 a + l। l की जगह आपको पता ही है यहाँ क्या है, an क्या है आपका 84। तो आप यहाँ 84 रख देंगे। a आपको पता है, n आपने निकाल लिया, आप पुट कर दीजिए वैल्यू, कैलकुलेट कर दीजिए। नेक्स्ट है 9, 7, 25, और ये आपको फाइंड करना है। सम बताया हुआ है आपको, हाउ मेनी टर्म्स क्या निकालनी है, इसमें टर्म निकालनी है, ठीक है। तो टर्म निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 636 को तो रख देंगे Sn की जगह, और बाकी a की जगह a रख देंगे, d की जगह आपकी आ जाएगी 17 - 9, 8 आ जाएगी, और n आपको पता नहीं है, तो आप n को क्या करेंगे, एज इट इज रख देंगे। फॉर्मूले में पुट करने के बाद आप इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। 2a, 2 × 9 18, n-1 इंटू d कितना आया आपका 17 - 9 8। अब ये आपकी फॉर्मेशन बन गई, और इस तरह से 2 कॉमन आ गया इसमें से, तो 2 से 2 कट हो जाएगा। n 4n + 5 = 636, 4n² + 5n = 636। तो आपका ये हो गया 4n² + 5n - 636। अब आप इसकी मिडिल स्प्लिट करते हैं, 4n² + 53n - 40n - 636। मिडिल स्प्लिट करने पे इस तरह से आपको एक फॉर्मेशन मिलती है, 4n + 53n - 12। दो फैक्टर्स आ गए। अब ये n तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये आपका आएगा किसमें, फ्रैक्शन फॉर्म में। n = आ गया आपका 12, तो आपका 12 क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब 12 टर्म तक सम कितना होगा, 636। ऐसे ही नेक्स्ट है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ NAP 693। इसमें भी वही सेम करेंगे, Sn की जगह 693 रखेंगे, a की जगह 63 रखेंगे, d आप निकाल लेंगे, 60 - 63 माइनस के 3 आ जाएंगे। अब इस तरह से ये फॉर्मेशन बनेगी। इसके बाद वही आप मिडिल स्प्लिट करेंगे। यहाँ आपने 3 कॉमन लिया है, देखिए 3 कॉमन ले लिया, सब में आ रहा है। तो ये आ गया n², 3 4 = 3, 3 3 = 9, और ये हो गया 462 = 0। n² - 21n - 22n + 462। तो ये दो आ गए, n - 21 और n - 22। तो आपके दो n निकल रहे हैं, कौन कौन से, एक तो 21 और एक 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्शन विद n टर्म इज गिवन। इसमें n टर्म गिवन है। n क्या होता है आपका, नेचुरल नंबर होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ n की जगह एक बार 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3, और इसकी एक सीरीज बनाएंगे। तो पहले आपने a1 रखा 1, तो ये आ गई 7, a2 आ गया 11, a3 आ गया 15। अब आपके पास ये एक सीरीज आ गई 7, 11, 15।
और 7 आ गया ए, और 11 माइनस 7 करके आपने निकाल लिया डी। अब आपको कितनी 25 टर्म्स का निकालना है, तो एन की जगह आप रख देंगे 20 टर्म, 25 टर्म, और 2 इंटू 7 प्लस 25 माइनस 1 इंटू 4, 24 इंटू 4, और इसका आंसर आ जाएगा 25/2 इंटू 110, 1375। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको 25 टर्म निकालनी है। ए एन गिवन है 7 माइनस 3n। आप क्या करेंगे, वही n की जगह 1 2 3 रखेंगे और एक सीरीज बना लेंगे। सीरीज बन गई 4 1 माइनस 2। अब इसकी हेल्प से आप डी निकालेंगे, a2 माइनस a1, 1 माइनस 4 माइनस के 3। ओके, और इस तरह से फिर आप 25 टर्म का क्या निकाल लेंगे, एसएन निकाल लेंगे। एन आपने रख दी 25, 2 इंटू ए 2 इंटू 4 प्लस 25 माइनस 1 और माइनस 3 आपका निकला था डी। 8 माइनस 72 माइनस 64, 2 कट गया 64 से, 2 को कट किया तो 32, 25 इंटू माइनस 32 आपका आ गया 800। तो S25 क्या आ जाएगा, माइनस के 800। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स, मतलब n क्या दे दी 51 टर्म, जिसमें आपको सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म गिवन है 14 एंड 18। सेकेंड टर्म का मतलब हो गया a प्लस डी, और थर्ड टर्म का मतलब क्या हो गया आपका a प्लस 2d। अब इन दोनों के डिफरेंस से आप a3 माइनस a2 क्या निकल सकता है, आपका d निकल सकता है। आपने d निकाल लिया, इसे आपने इस a प्लस डी इक्वल टू 14 में क्या कर दिया, पुट कर दिया। a आपकी क्या आ गई, 10 आ गई। अब आपने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूले में आपने सारी इंफॉर्मेशन को पुट कर दिया, और इस तरह से कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ गया 5610। नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन है 17 एंड 350, मतलब आपको ए गिवन है एंड एल गिवन है एंड डी गिवन है 9। आपको निकालनी है एपी। देखिए, आप सबसे पहले एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 350, क्योंकि एन पता है आपको, ए पता है आपको, डी भी पता है। इसकी हेल्प से आप एन निकाल लेंगे। एन आपकी क्या आ गई 37। अब आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल। अब ए आपको पता है 17, एल पता है आपको 350, एन आपने निकाल ही लिया। ये पुट करने के बाद कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6973। नेक्स्ट है, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर डिविजिबल बाय 3, 1 एंड 1000। 1 से लेकर 1000 के बीच में आपको ऐसे ऑड नंबर्स लेने हैं जो सारे किससे डिविजिबल हो, 3 से। तो पहला नंबर हमारा आता है 3, दूसरा आता है 9, नेक्स्ट आता है 15। इस तरह से हम क्या करते हैं, एक सीरीज बनाते हैं। लास्ट नंबर आपका आएगा 999। तो ए आपने ले लेना है 3, डी आपका निकलना है 9 माइनस 3 6। अब आपने ए एन की जगह क्या रख देना, 999, और उसमें आपने पुट कर देनी है वैल्यूज। वैल्यूज पुट करने के बाद 6n माइनस 3 इक्वल टू 999। अब आपका आ गया 6n इक्वल टू 1002 अपॉन 6। तो ये आपका आंसर निकल आएगा इससे, n इक्वल टू आ गई आपकी 167। अब इसका आपको निकालना है सम। तो सम में वही आप ए आपको पता ही है, लास्ट टर्म भी आपको पता है 999, तो आप पुट कर देंगे वैल्यूज, और 167 अपॉन 2 इंटू 1002। तो आंसर आ गया 83,667। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोजेक्शन इज 8। ए आपको पता है 8, 9 टर्म मतलब a प्लस 8d 33, एंड फर्स्ट n टर्म्स इज 123। फाइंड n एंड कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n टर्म हमें पता है, n टर्म हो गई लास्ट टर्म, 33 गिवन है, तो उसके हेल्प से हम सबसे पहले n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 25 आपका फर्स्ट उससे आ गया। आपने क्या किया, इसमें पुट कर दी वैल्यूज। अब आप n माइनस 1 इंटू डी क्या रख देंगे, 25। अब सम ऑफ n टर्म्स निकालनी थी, तो 123 इक्वल टू n बाई 2 2 इंटू 8 प्लस 25। तो आपने देखा n माइनस 1 इंटू डी की जगह आपने क्या पुट कर दिया, 25, और 25 पुट करने के बाद आपने इसको कैलकुलेट किया, तो ये आ गया 16 प्लस 25 41 n अपॉन 2।
तो आपने कैलकुलेट करके n निकाल लिया 6। अब आपके n क्या आ गई यहाँ 6, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो 5d इक्वल टू 25 आ जाता है और d की वैल्यू आ गई 5। तो इस तरह से हमें n भी पता चल गया और d भी पता चल गया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। इसमें देखिए an आपको 33 पता है, sn आपको 123 पता है, a आपको 8 पता है। सबसे पहले आपने यूज में लिया an का फॉर्मूला। an की हेल्प से आपने एक n-1 इंटू डी की वैल्यू यहां से ले ली 25। इसको हमने डाला फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड आपने इक्वेशन के लिए sn का फॉर्मूला लिया। sn के फॉर्मूले में आपने 123 तो sn की वैल्यू रख दी, n/2 हमें पता नहीं है और n-1 इंटू डी हमें पता है 25, a आपको पता था 8। इस तरह से आपने 41 इंटू n/2 123 क्रॉस मल्टीप्लाई किया और n की वैल्यू निकाल दी 6। ये n की वैल्यू आपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी, कहाँ पे n-1 इंटू डी में। तो 5d इक्वल टू 25 आ गया और d की वैल्यू आपकी आ गई 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the sum of rupees 280 is to be used to give 4 cash prizes. If each prize is 20 less than its preceding price, find the value of each prize. देखिए टोटल प्राइजेस आपको पता है 4 है और SN भी आपको पता है 280 है और D आपको पता है कि हर प्राइस 20 रुपीज कम हो रहा है। इट मीन्स D क्या हो गई आपकी -20। आपने फॉर्मूला लगाना है, ये देखिए A2 आपका, इसका मतलब A1 अगर आपकी क्या आती है A आती है तो नेक्स्ट प्राइस आएगा A-20, थर्ड प्राइस आएगा A-20 -20 A-40 और नेक्स्ट आएगा A-60। आपने SN के फॉर्मूले में SN को रख देना है 280, N आपका 4 है ही, 2A, N आपका 4 है। आपने इसकी हेल्प से एक इक्वेशन बनाई तो ये आपकी बन गई 2A -60 इंटू 2 इक्वल टू 280। 2 से आपने क्या किया 280 को डिवाइड कर दिया तो ये आ गया आपका 140 सॉरी। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया या फिर आप क्या कर देंगे डायरेक्ट 140 प्लस 60 भी कर सकते हैं। तो ये 200 आ गया, ए की वैल्यू आ गई आपकी 100। अब 100 ए की वैल्यू आ गई। अब हर प्राइस 20 रुपीज क्या हो रहा है कम हो रहा है तो नेक्स्ट प्राइस आएगा 80, फिर आएगा 60 एंड देन आएगा 40। A manufacturer of TV set produced 600 sets in the third year and 700 sets in the seventh year. Assuming the production increased uniformly by a fixed number every year, find the production in the first year, 10th year and 7th year. देखिए टोटल थर्ड ईयर में कितने सेट बने 600। थर्ड ईयर का मतलब हो गया A प्लस 2D और सेवंथ में कितने बने 700 मतलब A प्लस 60। तो इस तरह से हम दो इक्वेशन बना लेते हैं और दोनों इक्वेशन a प्लस 2d इक्वल टू 600 और a प्लस 6d इक्वल टू 700 दो इक्वेशंस रख के हम, जैसे हमने 5.2 में भी ऐसे क्वेश्चंस किए थे एलिमिनेशन मेथड से, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4d इक्वल टू आपका आ जाएगा 100 और d की वैल्यू आ जाएगी 25। तो d आपके पास आ गया 25। अब इसे आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सपोज इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो यहाँ पे a प्लस 2d है तो ये हो जाएगा a प्लस 50 इक्वल टू 600। a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 550। अब a आ गया आपका 550। अब जो भी आपसे पूछा गया है आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आपका 10th ईयर में पूछा गया है तो a प्लस 90 आ जाएगा और वैल्यू पुट करके आप बता देंगे कितने टीवी सेट्स प्रोडक्शन हुआ। ऐसे ही SN पूछा गया है 7 इयर्स का तो SN में आप SN का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। n की जगह आप 7 रख देंगे, a की जगह 550 रख देंगे और d की जगह आप 25 रख देंगे और इस तरह से आप टोटल प्रोडक्शन इन 7 इयर्स निकाल सकते हैं 4375। थैंक यू टू Thank you. If you like my channel, please subscribe my channel.